ओके बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ओके, हमने जी लास्ट क्लास में सर। आई गेस इसके ऊपर बात की थी कि वी टॉक अबाउट फर्स्ट कि हमारे पास चैप्टर 1 में क्या क्या चीजें हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू दी कन्वर्जन, जिसमें हमने बाइनरी डायनरी एंड डायनरी टू बाइनरी कन्वर्ट किया था। नाउ बात करते हैं आगे की हमारी जो है, दैट इज अबाउट हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन। हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो ये किस तरीके से चलता है, ये बहुत सिंपल है। हमें एक चीज पता थी जो मैंने स्टार्ट में पढ़ी थी, हेक्सा की मैक्सिमम वैल्यू इज 16। नो, 16 तो टोटल नंबर्स होते हैं ना। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हेक्सा? दैट इज 15। 0 to 15 तो टोटल 16 नंबर्स होते हैं ना, हम एफ जिसको कहते हैं। 15 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 1 1 1। अगर देखा जाए तो ये क्या है? 1 2 4 8, ऐसा ही है, विच इज इक्वल टू 15। ये टोटल कितने बिट्स हैं? 4 बिट्स है। नाउ हेक्सा टू बाइनरी की अगर हम तरफ चलते हैं तो हेक्सा के अंदर हमारे पास हर नंबर कितने बिट्स का होता है? सर 1 बिट या 2 बिट का? नहीं बेटा, अभी तो मैंने बताया एवरी कैरेक्टर इज ऑफ 4 4 बिट्स। बिट्स। सही है। तो जी सर। अब सपोज अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 20 ED, इट्स नॉट 20 ED। ये क्या है? 2 अलग है, 0 अलग है, E अलग है एंड D अलग है। ये चारों अलग अलग है। एग्जाम में हर नंबर को हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं, याद रखना। So this is 2 0, E की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 14, एंड D 14। की जगह क्या आ जाएगा? 13। 13। परफेक्ट। ना उसको लेके चलता है, आपने इन सबको अलग अलग कर देना है। अलग अलग कर दिया। नाउ हर बिट पे आप वैल्यू असाइन करो, मतलब लिखो 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। बेटा ये 1 2 4 8 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हेक्सा के हर नंबर पे कितने बिट्स हैं आपके पास? 4। 4 बिट्स हैं, और 4 बिट्स की वैल्यू 1 2 4 और 8 ही होती है। तो हर नंबर को हमने 4 बिट्स दे दिए। अब इनकी वैल्यू असाइन करते हैं। बेटा मुझे 2 चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ। कौन कौन सी बिट को ऑन करूं कि मेरे पास 2 बन जाए? सर सिर्फ 2 को ऑन करेंगे। सिर्फ 2 को, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ऑफ। 0। जी से सर। सेकंड पे अब आते हैं, 0 चाहिए तो 0 का मतलब मैं अपनी सारी बिट्स को क्या कर दूंगा? 0 ऑफ। ऑफ कर। 14 चाहिए, 8 को ऑन कर देंगे और 4 को और 2 को। एग्जैक्टली 8 + 4 12 + 2 14 एंड 0
13 चाहिए तो 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? 0 0 1 0 0 0 0 0 ट्रिपल 1 0 एंड देन डबल 1 0 1। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। मैं इसकी क्विकली से तीन तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा क्योंकि आई होप कि ये आसान है, ये आप इजीली कर लेंगे। ए 9 6 5 7 4 3 D F A C D। क्विकली। डन। सर बस ओके गुड।
सर हो गया। ओके, टेल मी द आंसर्स। फर्स्ट सर वन। पहले पहले का 1010 ओके 1001 ओके 0110 गुड 0101 ओके। व्हाट अबाउट सेकंड? 0111 हम्म फिर 0100 ओके 0011 हम्म 1101। परफेक्ट। लास्ट। लास्ट में 41 हम्म 1010 हम्म 1100 1101। परफेक्ट। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल था। ये सबसे आसान कन्वर्जन आपके पास होती है। लेकिन इसमें बस याद रखना कि चाहे कोई भी नंबर हेक्सा का और 29 या इवन ये भी लिखा हो ना 209, ये 209 नहीं है, इसमें 2 अलग, 0 अलग, 9 अलग। ठीक है, बस ये एग्जाम में याद रखना। इसी की फर्दर हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। मींस अगर मेरे पास सपोज बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा लिखूं या हेक्साडेसिमल, बात देखिए मैं सिर्फ हेक्सा ही लिख देता हूँ ताकि हर जगह जैसे हो। नाउ बाइनरी टू हेक्सा, अगर मेरे पास सपोज नंबर गिवन है 010111101010, ठीक है, ये कोई एक नंबर गिवन है। आप क्या करोगे? आप राइट हैंड साइड से देखो, आपको इतना पता है कि हेक्सा के लिए हम क्या करते हैं। हेक्सा की एक चीज हमें पता है कि हर नंबर कितने बिट्स का है, 4 का। So what we will do, from right hand side आप 4 4 के पेयर्स बनाओ। 1 2 3 4, एक पेयर बना। 1 2 3 4, दूसरा पेयर बना। 1 2 3 4, तीसरा पेयर बना। अब आप क्या कर, आप तीनों पेयर्स को अलग अलग करके लिख दो। दैट इज 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0। नाउ फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, इट्स अप टू यू। आपने सबको अलग अलग कर दिया ताकि लाइंस बना ताकि समझ आ सके। नाउ राइट हैंड साइड से आप वैल्यूज असाइन करो। 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 एंड 8। हो गया। फिर आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कौन कौन से बिट ऑन है? 4 और 1, ऐसा ही है। जी सर। तो आप यहाँ क्या करोगी? यहाँ पे यू विल राइट 4 + 1 which is equivalent to 5 5, and in second column we have 8 + 4 + 2 14 which is equivalent to 14. Good. And in last column we have 8 + 2 10। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 5। 14 नहीं लिख सकते हम, 14 की जगह क्या लिखेंगे? सर 14 की जगह ई लिखेंगे। E लिखेंगे। गुड। And instead of 10 we will write ए। A. So it is 5EA. अच्छा, जी सर। अब ये क्वेश्चन रहता है, एक आता है दिमाग में, सर व्हाट इफ 4 का पेयर ना बना। अच्छा, एक चीज याद रखना, हमेशा पेयर कहाँ से बनेगा? राइट हैंड साइड से। लेफ्ट से अगर पेयर्स बनाएंगे तो मसले आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? अब सपोज करो मेरे पास ये नहीं होता, तो अब देखो क्या हो रहा है। 1 2 3 4, 4 का पेयर बना। 1 2 3 4, 4 का पेयर बना।
1 2 3, ये 3 का पेयर बन रहा, 4 का नहीं बन रहा, क्या करूं? सर फिर 0 ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली आप लेफ्ट पे अगर जीरो खुद से भी लगा दो तो लेफ्ट वाला जीरो मैटर नहीं करता। नहीं कर। तो आप एक जीरो लगाओ, दो जीरो लगाओ या तीन जीरो लगाओ, आप पूरा पेयर करने के लिए मैक्सिमम तीन जीरो तक लगा सकते हो। तो ये बस एक सिंपल सा है। क्विकली बेटा, ये तीन क्या था मुझे? सर पहले का आंसर 3 4 D। ओके, great. This is 3 4 D, but आंसर दूसरे का 2 1 F। 2 1 F, but and आंसर the last लास्ट का 3 15 3 F E 7। 3 F E 7 से बेटा, क्या ये चीजें क्लियर है? जी सर। Okay. तो ये हमारे पास ही बाइनरी हेक्सा। अब मेन जो बच्चों को ज्यादा इश्यूज आते हैं वो इन कन्वर्जन्स में नहीं आते हैं। ये कन्वर्जन्स तो आसान है, हो जाते हैं इजीली। मेन मसला आता है जो अब हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ मैथ्स थोड़ी सी यूज करनी पड़ती है। दैट इज हेक्सा टू डेनरी। आसान है, बट थोड़ी सी मैथ्स चाहिए। सपोज करो मेरे पास एग्जांपल के तौर पर एक नंबर गिवन है 1 2 5।
That number is given in hexa and I need to convert this into binary. क्या करोगे आप? अब आप देखो आप किस बेस पे खड़े हुए हो. आप 16 पे खड़े हुए हो और 10 पे जा रहे हो. बड़ी बेस से छोटी पे अगर जा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, याद रखो. ठीक है. हम हमेशा जब बड़े से किलोमीटर से जब मैं मीटर पे जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मीटर में यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाता है, कम मीटर में आ जाता है. लेकिन जब मैं मीटर से ये चीज क्लियर है ना. खैर ये याद ना भी करो तो मसला नहीं है. इसका स्टेप ये, हेक्सा में हम हर नंबर को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं. वन अलग, टू अलग, फाइव अलग. इट्स नॉट 125, इट्स 1, 2 एंड 5. तो आपने अगेन 1 अलग लिखा, 2 अलग लिखा एंड 5 अलग लिखा. ठीक है. हर नंबर को उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दो, which means multiply by 16, multiply by 16 and multiply by 16. Then from right hand side, मतलब इस साइड से पावर्स देना स्टार्ट करो, which means 0, 1 and 2. Okay. And in the last step, इन सबको ऐड अप करो. बेटा मुझे बात बताओ, 16 पावर 0 is 1. 1. Multiply by 5. 5. Okay, 5. 16 पावर 1 is 16. Multiply by 2 क्या हो जाएगा? 32. 32. एंड 16 स्क्वायर क्या होता है बेटा? 256. 256. गुड. मल्टीप्लाई बाय 1, जी 256 ही 256. रहेगा. तो ओवरऑल उसको ऐड करें तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 3 आ गया, 1 कैरी, 3 1 प्लस 4, 4 प्लस 5 293. इधर बेटा स्कूल में तो यू वर लाइक क्वाइट शाय टाइप, और ये यहाँ पर माशाल्लाह आई एम क्वाइट इम्प्रेस कि आपकी मैथ्स वगैरह बहुत अच्छी चल रही है. दैट्स गुड. तो ये आपके पास 293 हो गया. इज इट क्लियर? जी सर. इसमें just ये चीजों का याद रखना, 16 पावर 0 1 होता है, 16 पावर 1 16 होता है, 16 स्क्वायर 256 होता है, एंड 16 क्यूब 4096 होता है. इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आएगी कभी भी. तो ये याद रखना. क्विकली इसको सॉल्व कर.
Then जी सर हो गया। फर्स्ट आंसर 174 बेस पावर 10। 174 और 74? सर 174। ओके या 174। अच्छा, रेस टू द पावर 10 नहीं, ये बेसिकली बेस 10 होती है। बेस 10 आप जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हम हेक्सा से लेने की तरफ आ रहे हैं। सेकंड 414। 414। थर्ड सर लास्ट का थर्ड 6861। 6861। गुड। ये तीन बहुत इजी थे, मतलब इसमें मुश्किल नहीं है। अब जो आखिरी आपके पास आ जाता है, दैट इज डेनरी टू हेक्सा। अच्छा बेटा, इसको करने का एक और तरीका भी है। वो ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली हेक्सा टू डेनरी, मैं क्या करूं, हेक्सा से बाइनरी की तरफ जाऊं, बाइनरी से डेनरी की तरफ आऊं। ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो हम वो नहीं करते, हम डायरेक्टली आराम से कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। नाउ मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज आई नीड टू कन्वर्ट 207 बेस 10 टू बेस 16। इसको करने का अगेन मेथड एक ही है, वरना लंबा वाला मेथड लो, बाइनरी से बाइनरी की तरफ जाओ, बाइनरी से आप हेक्सा की तरफ आओ। बहुत सिंपल सा तरीका रहता है कि आप इसको डिवाइडेड बाय 16 कर दो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर मेरे पास मैं 16 से 10 की तरफ जा रहा था, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई लिया। यहाँ पे क्या है, मैं 10 से 16 की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड विथ 16। कैसे डिवाइड किया जाएगा, आपने लिखा 207 और अब 16 से डिवाइड करते जाए। बेटा 16 के टेबल में 207 या उससे कम कब आता है, अब कभी इस तरह की मैथ्स आ जाए तो 16 का टेबल सर 207 इतनी बड़ी वैल्यू कहाँ से याद होगी, तो बेटा देखो इसको तोड़ तोड़ के कर सकते हो। तोड़ तोड़ने का मतलब ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ 207 मैं अगर से फर्स्ट टू कैरेक्टर उठा लूं 20। नाउ व्हाट 16 के टेबल में 20 है, उससे कम कब आता है, 7 पे आता है 16। 16 वन जा 16 16, रिमाइंडर क्या बचा, 20 माइनस 16 करते हैं तो 4। 4, तो ये क्या नंबर हो गया, 47 हो गया। अब 16 के टेबल में 47 या उससे कम कब आता है, सा 47 से तो बड़ा ही आता है 48 में, अगर 32 आता है। टू तो टू 16 टू टाइम्स जा 16 32। 32। अब 32 47 माइनस 32 करें तो क्या बचता है, 15। 15। अब ये जो यहाँ पे नंबर आ रहा होता है ना, अगर ये नंबर 16 या 6, तो ये नंबर 16 से अगर लेस देन है, क्या ये नंबर लेस देन 16 है, जी सर। तो बेटा आपका यही फाइनल आंसर है, विच मीन्स 12। 12 को एग्जाम में हम क्या लिखते हैं, सी, सी। और 15 को हम एग्जाम में क्या लिखते हैं, ई। एफ। एफ। तो बेटा सी और एफ आपका फाइनल आंसर होता सर अगर मतलब 16 से ग्रेटर हुआ तो फिर। है। 16 या 16 से ग्रेटर देन हुआ तो क्या होता है, मैं एक और कर रहा हूँ। मेरे पास सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ
500। ठीक है, अब 500 को आप कैसे करेंगी? आपने यहाँ लिखा 500 डिवाइड बाई 16। 16 के टेबल में 500 नहीं 50 तो पता है कब आता है। 16 3 जा 48, 48 रिमाइंडर क्या बचा? 2। 2 अब 16 के टेबल में 20 नहीं आता, क्या आता है? 16 16 आता है। आता है। 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 4 4। अब चेक करो क्या ये नंबर 16 या 16 से ग्रेटर देन है? यस जी बिल्कुल है। सर। तो इसको फर्दर डिवाइड कर दो। 16 के टेबल में 31 कब आता है? सर 31 नहीं आता, तो 16 1 जा 16 ही आएगा। 16 1 जा 16 ही आता है। तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 15। 15। Okay. क्या ये नंबर अगेन लेस देन 16 हो गया? जी सर। तो बेटा आपका ये फाइनल आंसर हो गया 1 15 4। तो 1 15 की जगह हम क्या लिखेंगे? F4। 1 F4। सर फिर जब तक हम उसे लेस देन 16 तक नहीं करेंगे तब तक हम उसे मतलब सिंपलीफाई कर। जब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे और हमारा आंसर जो यहाँ पे रिमाइंडर वगैरह लिखते चले जाएंगे। और फिर जब ये नंबर लेस देन 16 हो जाएगा तो वहां से लेके ऊपर टॉप तक जो लाइन में इस लाइन के साथ जो जो नंबर आ रहे हैं वो सारे नंबर आपके आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर।
सर कर लिया। ओके, आंसर्स बता सकते हैं? सर 5B। 5B, ओके। 5 multiplied by 16 plus 11. And good. So, second, सेकंड 2F। 2F. जी Sure? सर। नहीं बेटा, 470 है जी सर। बेटा। 470 को देखो, अब मैं अगर सपोज 2F कर देता हूँ तो क्रॉस चेक करने का तरीका क्या होता है? अब 2F को अगर मैं देखता हूँ तो ये सपोज किस में आ चुका है, मेरे पास एग्जाम में जा चुका है। एग्जाम को करने का तरीका क्या था? दोनों नंबर अलग अलग लिखो और उसको मल्टीप्लाई बाय 16 करके पावर्स दे दो। तो आपने सपोज मैं यहाँ पर कर्सर दिखा रहा हूँ, मैंने 2 लिखा मल्टीप्लाई बाय 16, 15 की जगह F लिखा मल्टीप्लाई बाय 16, 0 एंड 1। ठीक है, 16 पावर 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 15, 15, 16 प्लस 1 इज 16, 16 पावर 1 इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32। बेटा ये तो 30। 47 बन जाएगा, 470 कहाँ बन रहा है? हमारे पास 470, इट्स नॉट 4। तो अच्छा चलो इससे देख लेते हैं हम, बाकी बता दो। थर्ड, सर थर्ड का 33। नहीं ये भी गलत है। कहाँ गड़बड़ कर रही हो बेटा? देखो, हाँ मैं 470 करके दिखा रहा हूँ। जी सर। 16 से डिवाइड कर, 16 के टेबल में 470 नहीं, 470 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, हम 47 देखते हैं। 16 के टेबल में 16 3 जा 48 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 16 2 जा 32। रिमाइंडर 32। क्या बचा? 15, 150 हो गया। सही जी है। सर। अब मुझे अब तो आपने रिमाइंडर 15 लिख दिया, हमें रिमाइंडर यहाँ नहीं लिखना, अभी रिमाइंडर के लिए हमारे पास ये जीरो बाकी है। तो मैंने इस 15 को जीरो के साथ डाल दिया, तो ये क्या हो गया मेरे पास? 150। अब मुझे एक बात बताओ, 16 के टेबल में 150 या उससे कम कब आता है? मुझे इतना पता है कि 16 टेंजा क्या होता है? 16 10 सा तो 160 होगा। 160 हो जाएगा। तो 160 जी तो नहीं, मुझे इससे कम जाना है, तो 16 9 से क्या हो जाएगा? इट विल बी 144। माइनस जी 16 कर दो 160 में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 9 जा 144। रिमाइंडर क्या बचा? 6। 6। नाउ 29 है, अगेन 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 13। तो देखो 1 13 F, तो ये क्या हो जाएगा? 1 D और 6, नॉट F 6। अब इसी को मैं उल्टा करके चेक करके देखता हूँ। मैंने 1 को अलग लिखा, मल्टीप्लाई बाय 16 किया, प्लस D इज 13 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 multiply by 16, 0 1 and 2। 16 power 0 is 1, multiply by 6, 6 हो गया। 16 1 जा 16, 16 16 की पावर 1 is 16, multiply by 13, 16 13 से क्या होता है? 208। याद हो जाएंगे कुछ टाइम में आपको। यहाँ पे सही याद कर लो, 16 10 जा 160 होता है और 16 3 जा 48 होता है, तो 160 प्लस 48 इज 208। 16 स्क्वायर क्या होता है? 256। 256। अब इनको ऐड अप कर दो, 6 यूनिट को यूनिट में ऐड करो, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20, 0 यहाँ आ गया, 2 ये 10 के बाद चला गया, 2 प्लस 0 2 प्लस 5 7 और 2 प्लस 2 4, 470। बन गया 470। यही चाहिए था सर मुझे, मैंने ये इसको चेक करने का तरीका। रिमाइंडर जो था तो बेटा 15 अब मैंने वो लिख दिया। एग्जैक्टली तो वो गड़बड़ की है, तो बेटा आपका ये हाँ। बाकी भी सारे गलत हुए होंगे, 4 एंड 5 भी गलत हुआ होगा। तो जी फोर्थ एंड सर। फिफ्थ को काइंडली जल्दी से ठीक करो। थर्ड फोर्थ जी फिफ्थ।
सर 3 का आंसर 332। नहीं, अगेन देखो 32 पे रुक गई हो आप। क्या 32 फर्दर 16 से डिवाइड हो सकता है? सर हो सकता है। तो बेटा करो डिवाइड। तो सर वो तो रिमाइंडर रिमाइंडर हुआ, तो वो तो नहीं हो सकता। होगा। यस, क्यों नहीं होगा, देखो ना मेरे पास क्या आ रहा है। 512 है। 16 32 जा 512 होता है, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। यही आ रहा है। जी सर। या मैंने ज्यादा जल्दी स्पीड में कर दिया है, इसको तोड़ तोड़ के बताऊं कैसे किया? जी सर। ठीक है, बेटा पूछ लिया करो अगर कोई इस तरह के इशू है ना, जब कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स मेरी स्ट्रांग है, तो मैं जी ये सारी चीजों को स्पीड में ले जाता हूँ, सो काइंडली अगर नहीं समझ आए पूछ लिया करो। 16 के टेबल में 51 तो नहीं आता। 51 से कब कब आता है? 16 सर। 3 जा 48, रिमाइंडर क्या हुआ? 3। 3, तब ये 32 हो गया। जी सर। 16 के टेबल में 32 कब आता है? 2 टाइम्स 1632। 2 टाइम्स 16 2 जा 32, रिमाइंडर क्या बचा ओवरऑल? 0। अब 0 बचा। क्या ये जो नंबर है, क्या ये 16 से डिवाइड किया जा सकता है? जी सर। यस। 16 2 जा 32, अभी आपने बताया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 0। बेटा क्या ये नंबर 16 से फर्दर डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्यों? इट इज नो लेस देन सर। 16। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना? 2 0 0। 0। दैट्स इट। आपका इसका क्या आंसर आ जाएगा? दैट वुड बी 2 0 0। सही है। आप जो इसमें कंफ्यूज हो जाती हो ना, कि आपने सपोज जैसे आपने जो गलती की दैट वाज कि आपने 16 3 जा 48 लिखा, और ये 3 रिमाइंडर, तो बेटा ये 3 रिमाइंडर इसके साथ आ रहा है 2 के साथ, तो अब ये 32 है। इसको फर्दर डिवाइड करके चेक करो कि ये डिवाइड हो सकता है। नहीं हो सकता, तो मतलब उससे कम नंबर है या बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल है, वो ट्राई कर लिया करो क्विकली। ये जो 405 चेंज 7019, इन्हें आप ट्राई करो। सर इसमें भी कंफ्यूज हो रही हूँ, तो समझाते हैं आप। हाँ देखो, मैं 4053 नहीं कर रहा, मैं कोई एक और नंबर लेके करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मैं ले रहा हूँ 2097।
ठीक है, अब आप चेक करो 16 के टेबल में 2097 इतना बड़ा नंबर है, कौन याद रखेगा? हम दो दो में लेके चलते हैं। 16 के टेबल पे 20 नहीं, उससे कम कब आता है? 16 आता है 16 सर। 1 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 4। 4। तो अब ये क्या बन गया? 4 और 9, 49 हो गया जी सर। बेटा, 49। अब मुझे देखो, अगर ये नंबर तो 16 से कम नहीं हो रहा ना, तो इसी को आप लेके चल लो, 49 है। क्या 16 के टेबल में 49 है उससे कम आता है? जी सर 48 आता है, 3 टाइम्स 16। 48 आता है। 16 3 टाइम्स 48, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 1। 17 हो गया। अब जी 16 के सर। टेबल में 17 आता है। जी सर, नहीं 17 नहीं आता, 16 आता है, उससे कम एक नंबर। 16 है, तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा टोटल ओवरऑल? 1। 1 सर यहाँ तक हो तो गया। कर अब लिया, देखो ये फिर आगे उसके। अब ये नंबर है 131, इसको चेक जी करो। सर। 16 के टेबल में 131 तो नहीं आता, अभी हमने चेक किया था। 16 9 जा क्या था? 144। तो 16 8 जा क्या होगा? 128। 146। 16 टाइम्स 120। 8 इज 1 128, यस। तो 16 को 8 से डिवाइड किया, 128 आया। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3। 3। ये 831 आपका फाइनल आंसर हो गया। जी सर। तो आप ट्राई करो बेटा इसको। सर उसका आंसर F और D आ रहा है। F4D? F और D सर। नहीं बेटा, एफ और डी तो आ ही नहीं सकता। अब देखो एफ और डी आ, चलो अब मैं मान लेता हूँ एफ डी आ रहा है, ठीक है। मुझे एफ और डी को कन्वर्ट करके दो बेटा जल्दी से। अगर मैं एफ और डी, बेस 16 है, इसे बेस 10 में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? एफ क्या हो जाएगा? 15 15। मल्टीप्लाई बाय 16। डी हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 16, 0 एंड पावर 1। एडअप करो, क्या आ रहा है?
253. 16 15s are 256 240 हो गया 253 क्या 253 चाहिए No sir, 4053. बेटा गलत है ना अब सोचो क्या गलती की है you are online from your laptop or mobile Sir, mobile. ओके क्या गड़बड़ हो रही है कहाँ फंस रही हो सर जो वो उसमें वो डिवाइड में उसमें थोड़ा मतलब मसला हो रहा है. डिवीजन में कहाँ पे गड़बड़ हो जाती है बताओ your number is 4053. 4053 मैंने यहाँ पर 4053 लिखा अब मुझे बताओ आप क्या कर रही हो मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ जी सर. तो क्या क्या करूंगा मुझे बताओ कैसे किया आपने 16 से डिवाइड करते हैं वैल्यू मुझे जल्दी जल्दी बताती जाओ सर 16 से डिवाइड करेंगे तो 32. तो फिर 32 8 टाइम्स क्या होता है जी सर. नहीं मुझे तोड़ तोड़ के करते हैं ना वो एक साथ मत करो छोड़ो तोड़ तोड़ के करते हैं हम 16 को 40 ले लेते हैं सबसे पहले 16 के टेबल में 40 या उससे छोटी वैल्यू जल्दी बताओ 16 2 जा 32 करेंगे. 16 2 32 हो गया रिमाइंडर क्या बचा बेटा 32. रिमाइंडर क्या बचा 16 2 32 तो हो गया रिमाइंडर क्या बच रहा है 40 minus 32 is हेलो बेटा हम थे यहाँ पे आपने कहा 16 2 32 होता है तो बेटा 32 हमने किस वक्त किसके लिए किया सिर्फ 40 के लिए किया है ना अभी 16 2 32 हो गया 40 माइनस 32 रिमाइंडर क्या बचा 8. 8 तो ये 8 कहाँ चला गया 5 के साथ आ गया अब मेरे पास 853 बचा हुआ है तो मैं 3 को छोड़ देता हूँ मैं 8 और 5 ले लेता हूँ बेटा 16 के टेबल में 85 या उससे छोटी वैल्यू आती है सर 80 आती है. 80 आता है कब आता है 16 5 सर. 16 5 80 रिमाइंडर क्या बचा अब 5 बचेगा. बेटा 5 बचेगा अब मेरे पास ये 5 किसके साथ चला गया 3 के साथ. इस 3 के साथ आ गया अब मुझे बताओ 16 के टेबल में 53 या उससे कम कब आता है सर 16 3 जा 48 आता है. 16 3 48 आता है बेटा 53 माइनस 48 रिमाइंडर क्या बचा 5 बचेगा. हाँ 53 माइनस 48 सही है 5 हो गया यहाँ तक तो हम आ जी गए यहाँ तक तो अब सही मुझे है. एक बात यहाँ तक सही था ओके बेटा 253 या उससे छोटी वैल्यू 16 के टेबल से करते हैं अब स्टार्ट
हम 25 कर रहे थे, 253 की बड़ी वैल्यू कौन देखेगा? 25 देखो 16 के टेबल में 25 है, उससे कम कब आता है? अब फिलहाल हम 16 आता है, 1 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? सर 9 9, बचेगा। 9 आ गया, 93 हो गया। तो 16 के जी टेबल में सर, 93 या उससे कम कब वैल्यू आती है? अभी आपने बताई थी मुझे। 80 थी, 16 5 सा 80। 80, 16 5 जा 80, रिमाइंडर क्या बचा? 13। 13। बेटा आपने मुझे एफ और डी बताया था ना, सिर्फ इसका फाइनल आंसर जो बताया था आपने। बेटा जी सर। 15 एफ हो गया, 13 डी हो गया, ये 5 भी तो है। अच्छा सर, ये एफ, ये भी डी था। और 5। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये 2 लिखा था मैंने, 0 लिखा था, और फिर 0, 2 0 0 था। इसका मैंने आपको क्या बताया था? 8 1, सॉरी 8 3 और 1। सेम यहाँ पे क्या था? Yes, 1 डी और 6, यहाँ तक जा रहे थे ना, ये रहा। जी सर। तो समझ आए? तो यहाँ टॉप तक जी पूरा इस लाइन को पूरा टॉप तक लेके जाते हैं, जहां तक आ रहा होता है वो सारे नंबर्स आते हैं। तो ये एफ डी 5 हो गया। जी सर। मतलब आपने सही किया था, सिर्फ बताने में गड़बड़ कर दी थी। जी सर। 7019, ये आप करके मुझे होमवर्क, मतलब ऐसा होमवर्क के तौर पे अभी जस्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। जी सर। ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पे रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी एडिशन, यूजेस ऑफ हेक्सा और टूस कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों करेंगे, विच विल बी ऑन वेडनेसडे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।